आत्मसार ग्रंथ का 27वां भाग है और इसमें दोहे हैं। हो सकता है ये हमारा आखिरी का वीडियो आत्मसार का हो या एक आधा और बने। ये 84 में आत्मसार ग्रंथों को हमने खासकर बोर्ड पे समझाने का प्रयास किया। अब साखी 117 तक साखी के द्वारा महाराज ने ये बहुमूल्य ज्ञान दिया। अब आगे दोहे में महाराज हमको आत्मसार ग्रंथ के द्वारा ये ज्ञान देने वाले हैं। आइए समझने का प्रयास करें। आत्मा में परमात्मा दया करी भरपूर, जन सुखिया निर्भय भया, काल कंठ सब दूर। दोहा में महाराज फरमा रहे हैं परमात्मा कहाँ है। परमात्मा के बारे में अनेक मत मतांतर है। नास्तिक मत परमात्मा को मानता ही नहीं। नास्तिक मत में कई धर्म आते हैं और आस्तिक मत परमात्मा को मानते हैं, मगर उसमें मत भिन्नता है। अब हमारे इसमें देखो 10वें द्वार के परे है, शरीर से अलग है, इसलिए हम ऊपर सुर्ती लगा के बैठे हैं और कह रहे हैं कि हम 10वें द्वार के बाहर चले गए, हमारा ध्यान का सारा काम हो गया। ऐसी बात महाराज ने यहाँ निर्णय किया है परमात्मा एग्जैक्ट यानी एक्चुअली कहाँ है। तो परमात्मा है हमारी आत्मा में। आत्मा में परमात्मा का मतलब क्या है? ये आत्मा ही परमात्मा है। परमात्मा आत्मा के अलावा दूसरा कोई हो नहीं सकता। चाहे आप कबीर साहब की वाणी पढ़ लो, पहुंचा पहुंचा एक मत अन पहुंचा अनेक। तो हमारे पश्चिम मार्ग के ध्यानी की अंतिम जो पड़ाव है वो आत्मा के दिव्य प्रकाश को पाना। आत्मा के दिव्य प्रकाश को अनुभूति होते ही उनकी अनबे खुल जाती है, उनके अंदर दिव्य दृष्टि खुल जाती है और अनंत जीवों को वो तार सकते हैं। इतना उनके अंदर में वो पावर आ जाता है। आत्म में परमात्मा दया कभी भरपूर। अब ये भक्ति में चाहिए दया। दया किसकी चाहिए? दया जो हमारे भीतर बैठा है आत्मा, वही परमात्मा है, वही भगवान है, उसकी दया चाहिए। और वो दया भरपूर करने वाले हैं, उसकी दया भरपूर बरस रही है। उनकी ही दया से जन सुखिया निर्भय भया, काल कंठ सब दूर। इसी आत्मा की दया से, इसी आत्मा में जो परमात्मा है या आत्मा रूपी परमात्मा की दया मेहर से हम काल से बच जाए। काल कर्म सब दूर, हमारे सारे कर्म दूर हो जाएंगे और काल हमारा कुछ भी बिगाड़ नहीं पाएगा। खेती आत्म सार की शाखा सब परवान, जन सुखिया अभी तक जो आत्मसार की साखियां आपने पढ़ी, सुनी, समझी, ये प्रमाणित करती है। ये क्या है? ये प्रमाणित करती है, ये साक्ष्य देती है। क्या? ऐसी आत्मसार की शाखा सब प्रमाण परमात्मा प्राप्ति का एक मार्ग है। ये आपको रास्ता बताने वाली है। ये आपको
प्रमाण देने वाली है। महाराज कहते हैं कि आपको केवल ग्रंथ को खोलना है, वाचना है। जन सुखिया जन बाच कर लीजो तत्व ज्ञान, संत के लिए कह रहे महाराज। पहुंचे हुए संत आत्मसार को बाचो, आत्मसार को समझो, आत्मसार के साथ में वैसी ही आपकी ध्यान की यात्रा हुई कि नहीं हुई इसको परखो। बाकी शिष्य इसको क्या समझेंगे? समझना तो संतों को है, समझना तो भजन करने वालों को है। जन सुखिया जन बाच कर लीजो तत्व विचार, उस तत्व को, उस ब्रह्म को पहचानो, उस आत्मा को पहचानो। इसमें आपको रास्ता मिलेगा। तत् सबद हरि नाम है, रड़िया सब गम होय, जन सुखिया नवखंड रे, तन मेरी से जोय। तत् सबद महाराज कहते हैं, तत् सबद बिन कोई नहीं तेरा, ना कोई तेरे हार, ना कोई तेरे हार। सरगुण पास सारे, सरगुण पास सारे, जगदार से विस्तार, जयधर से विस्तार, प्राणियारे सतगुरु तारणहार, सतगुरु तारणहार। तत्त शब्द, तत्त शब्द ही परमात्मा का नाम है। और ये तत्त शब्द है निरंजन, यही परमात्मा का नाम है। परमात्मा का नाम 52 अक्षर में नहीं है। मैं आयो इण कारण भाई, सो प्रगट जग के माई, ने अंचर खांडो सुन होई, वो ब्रह्म को नाम कहे नहीं। यही ब्रह्म का नाम है, यही ब्रह्म तक ले जाने वाला नाम है। और कोई नहीं कहने का मतलब ये भेद किसी के पास नहीं, निरंचर जगाने की कला किसी के पास नहीं। सो ने अंचर दे मुझताई, ये निरंचर मुझे दिया गया, इसके द्वारा, परमात्मा के द्वारा। सो ने अंचर दे मुझताई, सदगुरु भेजो या जुगमाई। सदगुरु कौन? परमात्मा। राम जी ने भेजा महाराज को और निरंचर रूपी खांडा देके भेजा। ये निरंचर के साथ आत्म रूपी हंस का आप ब्याह करो और मेरे पास लाओ। तो यही है परमात्मा का नाम, तत्त सबद हरि नाम। अब ये तत्त सबद कैसे प्रकट होगा? रटन करने से। मुख रटना बिन नाम बार लो इन घट आवे। अगर कोई चुप रहते हैं, अगर केवल सुर्ती लगा के बैठ जाते हैं, रात भर 2 दिन 3 दिन बैठे, नहीं उठ रहे, समाधि चले गए, फिर भी ये सत्शब्द नहीं है। सत्शब्द के साथ आप सुरती शब्द का ध्यान कर रहे थे, ये बात सही है। नहीं तो समाधि अवस्था तक जाने पर भी आपका कल्याण नहीं होगा। कहते हैं कि एक कोई संत महात्मा आए एक माता के घर पे और कहा, माता जी मुझे खीर खानी। क्या खानी है? खीर खानी है। माता जी ने कहा, बाबू जी बैठो, अभी खीर बना के आपको देती हूँ। माता जी खीर बनाने रसोई में चली गई, बाबा जी ध्यान करने लग गए।
अब ध्यान लग गया, ध्यान से समाधि लग गई। 6 महीने तक वो समाधि में चले गए। कितने महीने? 6 महीने तक। अब 6 महीने की समाधि लगने के बाद समाधि खुली। कह रहे माता जी को, माता जी खीर हो गई क्या? अब बाप जी खीर तो 6 महीने पहले आपने कहा था। कितनी भी समाधि लगने पर भी कोई काम नहीं, क्योंकि वो नियंत्रण के साथ नहीं है, शब्द के साथ नहीं है। ये होगा, समाधि भी लगेगी, ध्यान भी लगेगा, सुख दुख से परे भी चले जाएंगे, मगर मोक्ष नहीं होगा। मोक्ष होता है सत्सबद से, और सत्सबद ही परमात्मा का नाम है। सो नेचर देवताई और सदगुरु भेजो त्याग घुमाई, आत्महंस जाए के लियाओ पार ब्रह्म के लोक पटाओ। आत्मा रूपी हंसा को जाकर लो और पार ब्रह्म में भेज दो। अब तो ये रटने से नियंत्रण जगेगा। अगर रटन नहीं करोगे तो नियंत्रण नहीं जगेगा। रटिया सब गम होय, जन सुखिया नवखंड रे तन में दिशे दो। ये जो नवखंड बाहर है, वैसे नवखंड भीतर भी है। ये भीतर के नवखंड आपको शरीर में ही दिखाई पड़ेगा। पढ़ दो फटक उड़ाइयो, हरस परस दीदार, सतगुरु पीर रमदास जी, साचा सच जन सार। पर्दा, बीच में पर्दा रहता है। घट पर्दा दूरा भया, ब्रह्म जीव नहीं दोया। ये पर्दा जब तक है तब तक आत्मा परमात्मा का मिलन नहीं होगा। तो ये पर्दा सतगुरु पर्दा उठा देते हैं, पर्दा दूर करते हैं। पर्दा है भ्रम का। पर्दा कौन सा है? भ्रम का। भ्रम रूपी पर्दा शरीरधारी गुरु ही भ्रम दूर करते हैं, और शब्द रूपी गुरु जगने पर तो भ्रम रहता ही नहीं है। मगर जब तक वो सत्सबद नहीं जगता है तब तक भ्रम रहता है। तो ये भ्रम दूर करते हैं सदगुरु। पर्दो पटक उड़ा, ये पर्दा हटा देते हैं, भ्रम का पर्दा दूर करते हैं। फिर क्या होता है? अरस परस दीदार। अरस परस किसको कहते हैं? कि हम अरस परस बैठे, आप मुझे देख रहे हैं, मैं आपको देख रहा हूँ। ये क्या है? अरस परस। इसी प्रकार वहां पे हमारी सुरती उस दिव्य आत्मा को अरस परस देखती है। पर्दो, जब तक पर्दा है तब तक दीदार नहीं होगा। दीदार नाम दर्शन। ये पर्दा हटते ही ये सुरती परमात्मा का अरस परस दीदार करती है। ये सारी बातें केवल कहने सुनने के लिए नहीं है, हमको भजन करना है और ये स्थिति में जाना है। और इसीलिए महाराज अपने गुरु की महिमा कर रहे हैं। सतगुरु बीरमदास जी साचा शिव महाराज, मेरे सतगुरु बीरमदास जी महाराज ये भगवान है, ये सच्चे भगवान है, सच्चे परमात्मा है, जिन्होंने मुझे वेद बताया और जिन्होंने मेरे सारे भ्रम को दूर किया। आज मैं अरस परस परमात्मा का दीदार कर रहा हूँ, ये सदगुरु की ही कृपा है। आत्म में परमात्मा दर्शादीन दयाल, दल सुखिया जब फूटगी भरम कर्म की पाल। पाल किसको कहते हैं? हमारे भाषा में हम कहते हैं पाल। क्या कहते हैं? पाड़। पाड़ किसको कहते हैं? आड़ बांध को पाड़। मट्टी का बांध।
अटकाव, मट्टी से पानी को अटकाया जाता है, पानी बह न जाए इसलिए ऐसे मट्टी पत्थर से उसको बंद किया जाता है। इसको कहते हैं पाल। पाल। अब ये पाल अगर फूट गई तो क्या होगा? अगर पानी भरा है, पानी को हमने ऐसे रोक के रखा है और वो फूट गई तो क्या होगा? बाहर चला जाएगा, पानी पूरा बह जाएगा। पानी रहेगा क्या? नहीं। इसी प्रकार जब आत्मा में परमात्मा का दर्शन करोगे या अपने आत्मा के ही दिव्य प्रकाश को आप देखोगे तो आपके भीतर में जो ये पाल थी, यानी आपने भरम कर्म को अड़ा के रखा था, रोक के रखा था, भरम कर्म दुनिया भर के हमारे अंदर थे, ये आत्मा का दर्शन होते ही वो पाल फूट जाती है, भरम कर्म सारा बह जाता है, जैसे पानी बह जाता है। पानी को कहना नहीं पड़ता कि तुम अब यहाँ से निकलो, पानी अपना स्वयं रास्ता खोज के उस रास्ते से बाहर चला जाएगा। इसी प्रकार आत्मा का दीदार होते ही उस दिव्य अनंत कोटि सूर्य का प्रकाश देखते ही हमारे अंदर एक भी भ्रम कर्म नहीं रहता। जब तक भ्रम है तब तक वहां वो स्थिति में नहीं पहुंचे। ये दूसरा प्रॉब्लम। भ्रम है कि नहीं है तो वो सारा निर्णय कर देगा, दूध का दूध, पानी का पानी, पूरा ज्ञान आपके सामने रख देगा, खुला करके रख देगा। उनको कहेंगे कि उनके अंदर में भ्रम नहीं है। जो स्वयं नहीं समझा रहा है वो हमको क्या समझाएगा? स्वयं इसलिए नहीं समझा रहा है कि उनको समझ नहीं रहा है। समझ क्यों नहीं रहा है? अभी भ्रम है, अभी कर्म है। इस प्रकार जन सुखिया जब फूट गई भरम कर्म की पाल, भरम कर्म की पाल को हमको फोड़ना है और वो फूटेगी। कब फूटेगी? जब आत्मा में ही परमात्मा का दीदार होगा तब। साई शरणे साधके सायब है जन्माय, जब देखा सुख राम जी गण मंडल घर जाय। आत्मा को कहाँ पाया महाराज ने? गीगण गीगण मंडल में। गीगण मंडल क्या? 10वां द्वार। जब 10वें द्वार में प्राण पहुंचे, सुरती नहीं केवल, 10वें द्वार में जब प्राण पहुंच जाते हैं तब आत्मा का दीदार होता है। कैसे हुआ ये सब? संतों के शरण में जाने। परमात्मा मिलेगा संतों के शरण में जाने से। और परमात्मा कहाँ है? सायब है जन्माय, हमारे ही अंदर है। परमात्मा बाहर नहीं है, मगर भीतर के परमात्मा को खोजने के लिए आपके पास भेद चाहिए। भेद बताते हैं सदगुरु। और जब सदगुरु के भेद से आप भजन करोगे, एक एक स्थान के पार करोगे, धीरे धीरे जब गीगण मंडल में आपकी सुरती जाएगी तो वहाँ आपको दीदार होना प्रारंभ हो जाएगा। ध्यान में आप किसी भी जगह ध्यान लगाओ, पहले तो वहाँ अंधकार रहेगा, कुछ भी दिखाई नहीं देगा। और फिर ज़्यादा देर तक वहाँ ध्यान में टिक गए तो धीरे धीरे वाइब्रेशन ध्वनियाँ सुनाई दी। और ज़्यादा देर आप वहाँ टिक गए तो आपको वहाँ प्रकाश की अनुभूति होगी। ये ध्यान के 3 चरण हैं, याद रखना इस बात को। तो जैसे ही हम एक एक स्थान को पार कर पिछम के रास्ते से रीढ़ की हड्डी से मेरु त्रिकुटी होते हुए 10वें द्वार में आते हैं, प्राण ऊपर तक पहुंच जाता है, तब परमात्मा की अनुभूति आना प्रारंभ होती है। जब दे क्या सुखराम जी गीगण मंडल घर जाए। गीगण मंडल में जब जाएंगे तब आत्मा का दीदार होगा। गीगण धरू क्या इंद्र जो बाजा बजे अनंत, जन सुखिया जो
श्याम किसको कहते हैं? श्याम कहते हैं परमात्मा। अब परमात्मा के दिशा में हम पहुंच रहे कि नहीं पहुंच रहे, इसके दो प्रमाण। कौन से दो प्रमाण? क्या हमारा बता रहे? गगन धरु क्या इंद्र जो, इंद्र नाम पर जब बारिश होती है तो बारिश के पहले बादल टकराते हैं, बादल में आवाज होती है, गड़गड़ाहट होती है। अगर 10वें द्वार में आप भी ऐसी गड़गड़ाहट सुन रहे हो, ये पहला प्रमाण। जैसे बाहर में आकाश गरजता है, वैसे भीतर में ध्यान में ये शब्द की गर्जना होती है और बाजा बजे अनंत, अनंत बाजे। ऐसे तो 10 प्रकार के बाजे हैं और 10 एक साथ अगर मिल गए तो वो अनंत हो जाते हैं। अनंत बाजा बाजन लागा, अनंत होगा अनंत होगा अनंत इंद्र बरसन लागा, अनंत इंद्र बरसन लागा, नदिया नदिया सतगुरा औषध पाइला, ज्ञानी गुरा औषध पाइला। 84 का रोग भागा, 84 का रोग भागा, मिला है ब्रह्म सूर्य, मिला है ब्रह्म सूर्य, सतगुरा औषध पाइला, परम गुरा औषध पाइला। अनंत बाजे, इसमें शंख है, डफ है, बांसुरी है। ये बातें तो कोई कहते ही नहीं है कि ये बाजे हम सुन रहे हैं। शब्द की ध्वनि सुनाई दे रही, इतना कहते हैं। इसका मतलब अभी वो स्थिति आई नहीं। ये सारे बाजे सुनाई देने चाहिए और सब बाजों का इकट्ठे एक आवाज आती है, उसको कहा है महाराज ने अनंत बाजा। अनंत बाजा क्या? अनंत बाजा, एक बाजे नहीं। अब सब मिलके अगर हम बात करेंगे तो कितना अलग आवाज आएगा। बाजार में जब सारे लोग आके मिलते हैं तो सबकी मिलके एक अलग की आवाज आती है। आप बाजार में दूर हटकर सुनो, समझ में नहीं आएगा कौन क्या कह रहा है, मगर सबकी आवाज एक साथ आ रही है और उसका एक कोरस अलग सुनाई दे रहा है। इसको कहते हैं अनंत बाजा। अनंत बाजा बाजन लागा, अनंत उगा सूर्य, अनंत सूर्य यहाँ भी उग रहा है। हर जगह महाराज ने ये प्रमाण दिया है, समझना जरूरी है। और अनंत इंद्र वर्षण लागा, नदिया चाली अपूट पूर 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 आने लगा। नदिया नाड़िया, नाड़िया में पूर आने लगा। नाड़िया में ये पवन बह रहा है, पवन को भर भर के ऊपर पहुंचा रही है ईड़ा पिंगड़ा सुकमड़ा। तो महाराज कहते हैं जन सुखिया नौबत घुरी चलिया श्याम बिसंत।
ये नौबत के बाजे अगर आप सुन रहे हैं, ये अनंत बाजे अगर सुन रहे हैं, तो आप परमात्मा की ओर जा रहे हो। आपको परमात्मा कभी भी मिल सकते हैं, इसमें कोई संशय नहीं। आप सही रास्ते पे हो। साहिब निरख्या सूरत सो भूलिया लेन अनेक जन सुखिया चश्मो खुले अरस परस यो देख। अब देखो, आत्मा के दिव्य प्रकाश तक ये सुरती जा रही है। वहां तक जाओगे सुरती से, आगे सुरती का काम नहीं। आत्म महाराज कहते हैं साहिब निरख्या सूरत। अब इसको सूरत से निरख रहे हैं। निरखने में क्या आएगा? निरखने में आएगा दिव्य प्रकाश। दिव्य प्रकाश के साथ आनंद, और आनंद के साथ ध्वनि, जोर जोर से। और ध्वनि में कई प्रकार के बाजे। ये बाजे खत्म होते ही आनंद तो आएगा ही आएगा, और वो दिव्य प्रकाश दिखाई देगा। साहिब निरख्या सूरत सु। अब कोई कहेगा मेरे जैसे मैंने साहिब को निरख लिया, थोड़ी देर के लिए आप विश्वास करोगे, मगर महाराज कह रहे हैं महाराज ने सबको पकड़ा है। खुलिया नैन अनेक, दिव्य नेत्र खुलने चाहिए, दिव्य दृष्टि खुलनी चाहिए। बराबर। ये अगर दिव्य दृष्टि खुल रही है तो आपने परमात्मा को भीतर में ही रखा है। ये कोई 10वें द्वार के बाहर की या ऊपर की बात नहीं हो रही है। हम 10वें द्वार के बाहर करके ऊपर सूरत लगाते हैं और हम ध्वनि सुन रहे हैं और हमने परमात्मा को लग लिया। ये झूठ है। सब अंदर ही है, सारा खेल अंदर ही है, आत्मा अंदर है। आत्मा के दिव्य प्रकाश को लखना, इसी को ही कहते हैं साहिब निरख्या सूरत सु। जब निरखने का प्रमाण है, उसके दिव्य नेत्र खुल गए, उसकी दिव्य दृष्टि खुल गई, उसके अंदर में वो दिव्य ज्ञान आ गए, उसका शरीर भी दिव्य हो गया। दिव्य काया से ही अमरलोक में जाया जाता है। ये दिव्य काया ही दिव्य ज्ञान है। इसी को महाराज ने कहा है ज्ञान ही कला ज्ञान बलवाको ज्ञान रूप रंग जानो, ज्ञान ही खान पान सब सारा, ज्ञान ही देह बखान। उसकी देह भी ज्ञान है, उसका खान पान भी ज्ञान है, उसके अंदर कला भी ज्ञान की है। उनके मुख से निकले हुए वचन, वो अनुभव के ज्ञान, ये उनकी कला है। उनका बल भी ज्ञान है, उसके अंदर दूसरा कोई बल नहीं, ज्ञान ही उसका बल है। उनके वचनों की वाणियां निकलती है, यही उनके अंदर बल है। खान पान ज्ञान, रूप रंग जानो, उसका रूप भी ज्ञानमय है, उसका रंग भी ज्ञानमय है। तो यह है ज्ञान, यह है दिव्य दृष्टि, यह है दिव्य ज्ञान। जन सुखिया चश्मों खुले अरस परस यूं देख। जिसको दिखाई नहीं देता है, जिसकी नजर कम होती है। अब यहाँ पे आ रहे हमारे दिव्य डॉक्टर पवन जी चांडक, नेत्र तज्ञ है, बहुत बड़े, जलगांव में। 18 नवंबर को यहाँ पे आने वाले। तो नेत्रहीन व्यक्ति जो है, वो नेत्रहीन व्यक्ति को उनका नंबर बता देते हैं, आपको किस नंबर का चश्मा चाहिए। जन सुखिया चश्मों खुली। अगर नेत्रहीन को ये चश्मा लगा दिया तो वो अरस परस देख सकता है। पहले उसकी टेस्ट होती है, कितने दूर का नजदीक का वो देख रहे कि नहीं देख रहे, कितना देख रहे हैं। अनेक प्रकार के ग्लास उनको लाके सामने करते हैं, और फिर एक जगह वो चश्मा उनका बनाया जाता है। तो जिसको दिखाई नहीं देता वो चश्मा के द्वारा देख सकता है। इसी प्रकार के ये ज्ञानी के अंदर में ये चश्मा सत्ता का जब मिल जाता है तो वो अरस परस परमात्मा को देखता है। उस दिव्य प्रकाश को अपने सामने अरस परस भीतर में देखता है। मगर ये चश्मा खुले तब, 10वें द्वार में उनकी प्राण वहां पहुंचे तब। सेवक स्वामी एक हुआ
नीर मिल माय अब सुखिया खिया ना बिछड़ी उथल पुथल हो जाए। अब इस साथी से कल चर्चा करेंगे। हो सकता है कल का वीडियो आत्मसार का आखिरी हो, फिर दूसरा नया विषय लेके उस पर चर्चा करेंगे। आज के लिए इन्हीं शब्दों के साथ वाणी महाराज